हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे डाटा एंड क्या होता है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं डाटा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर ये कैसे काम करते हैं, दोनों में क्या इंटरकनेक्शन है, कैसे ये लिंक है। ठीक है, क्यों हम दोनों टॉपिक्स को साथ पढ़ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं डाटा होता क्या है। रियल वर्ल्ड में हमारे जितने भी एंटिटीज है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर उसके पास बिहेवियर हो कुछ या फिर कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसे हम डाटा कहते हैं। सिग्नल्स क्या हुए कि सिग्नल्स एक ऐसा गेस्चर कह सकते हैं या फिर हम ऐसा एक्शन कह सकते हैं जो हमें ट्रांसमिट करने में, यानी किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने में, कन्वे करने में वो हेल्प करता है। अगर सिग्नल्स नहीं होती तो हमारा जो भी डिजिटली हम जो काम कर पा रहे हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि सिग्नल्स के थ्रू ही हमारा किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे, कैसे ये कनेक्टेड है, कैसे ये हो पाता है, कैसे सिग्नल कन्वर्ट होता है, किसी को भी डाटा से कन्वर्ट कैसे होता है किसी सिग्नल में, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोग्राम एकेडमी में कुछ सोशल नेटवर्क हो गए, आप इस जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ आपके पास क्वेरी होगा या फिर कुछ डाउट होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस होगी मन में या फिर कुछ टॉपिक होगी जिससे डिस्कशन फिर से करना होगा, तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे इस एडोग्राम एकेडमी का एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ आपको जितने भी जैसे हमारे बीटेक हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, डिप्लोमा हो गए, जितने भी ब्रांचेज है इसके रिलेटेड, जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये सारे इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन इसे पढ़ सकते हैं, और जितने भी हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है वो सब भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक्स हमारा क्या है, पहला डाटा एंड सिग्नल्स। पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरा जल्दी फर्स्ट पॉइंट क्या है। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। मतलब ये कि हमारा फिजिकल लेयर का एक मेजर फंक्शन है जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल लेयर होता क्या है। फिजिकल लेयर जैसे आप सुने होंगे ओएसआई मॉडल, मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। ये मॉडल क्या होता है, हमारा नेटवर्क जितने भी अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा नेटवर्क पे बेस्ड है, और नेटवर्क किस पे बेस्ड है, ओएसआई मॉडल पे ही बेस्ड है। मतलब ओएसआई मॉडल इज अ फंडा, मतलब इज अ मेन क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम अगर डाटा हमारे क्या होते हैं, ओएसआई लेयर में, ओएसआई मॉडल में हमारे 7 लेयर होते हैं। ठीक है, 7 लेयर होते हैं, और इसी 7 लेयर पे के कनेक्शन से, इंटरकनेक्टेड से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे हमें अगर डाटा को भेजना है तो वो सबसे पहला डाटा का काम होता है, वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ही हम डाटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर वो ट्रांसमिट होगा, सिग्नल में कन्वर्ट होगा, एंड देन वो ब्रेक होगा, बड़ा इन्फॉर्मेशन तो वो ब्रेक होता है, उसका वो कन्वर्ट होता है, फिर नेटवर्क के पास पहुंच जाएगा। मतलब जहाँ आप डेस्टिनेशन, जहाँ आप रीच करवाना चाह रहे हो, जहाँ पहुँच पाना चाह रहे हो, उस जगह पहुँचे, उस डिवाइस के पास पहुँचेगा, वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद वो बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पस भी देखते हैं, ये सब लेयर हुआ। बट यहाँ क्या है, हमारा फिजिकल लेयर, जो कि हमारा ओएसआई का फर्स्ट लेयर है। उसका काम क्या होता है कि डाटा को आप कन्वर्ट करना, वो करता है, डाटा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से होगा, ट्रांसमिशन स्टार्ट वहाँ से होगा, और हमारा जब तक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम डाटा के साथ कोई काम कर ही नहीं सकते। डाटा के साथ हम इंफॉर्मेशन, डाटा हमारा एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला क्या है, डाटा को हम फिजिकल लेयर के थ्रू कन्वर्ट करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होता है अब ये जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन, नाम से तो लग रहा होगा आपको। और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एंड मैग्नेटिकल मतलब मैग्नेटिक, मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सिग्नल में कन्वर्ट करते किसी भी डाटा को, और फिर ये ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ऐसा मीडिया, ऐसा रिसोर्स कह सकते हैं हम, जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा
ये कब कब हमारा डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट होता है, ठीक है। मेरा पहला मतलब बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, कह सकते हैं हम, जो जहां हम नेटवर्क का यूज करते हैं वो सारे में ऐसा होता है। जैसे हम किसी कंप्यूटर से हम रिसीव करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर हम कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस कंप्यूटर से, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इस सारे में हमारा कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है सेंडिंग एन इमेज, या ऑफकोर्स अगर आप इमेज या फिर वीडियो या फिर कुछ भी टेक्स्ट अगर सेंड करना चाह रहे हो तो इसमें भी डाटा ही है। क्योंकि आप सोचिए कि अल्फाबेटिकल जो हमारा ABCD है या फिर 1 2 3 है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कैसे ट्रांसमिट करेगा, एक वायर के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू। तो ये वायर के थ्रू भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है बाय द, ये जनरेट करता है हीट, ठीक है। इसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। एंड अगर हम वायरलेस के थ्रू भी हो पाता है ये, क्योंकि ये हमारे रेडियो वेव, माइक्रोवेव वगैरह के थ्रू भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा। यस, हमारा ऑफकोर्स अगर जो हमारा पर्सन, जो हम समझते हैं डाटा को, जैसे हमारा हम समझते हैं ABCD एंड अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, ये दोनों चीज हम समझ पाते हैं, तो बट इस दोनों के फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। कैसे हो पाता है? ये हमारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, एंड देन ये ट्रांसमिट हो पाता है। ये जो हम समझते हैं, जो हम पर्सन रीडेबल होता है, जो हम समझ पाते हैं, उस फॉर्म में ये एक्सचेंज या फिर ट्रांसमिट नहीं होता है। ये फोटोग्राफ हम देख चुके हैं, हमारा इमेजेस भी होते हैं या फिर कुछ वीडियो भी होते हैं, वो हमारा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, एंड देन ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये दो, हाँ, सेम पॉइंट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉग एंड डिजिटल डाटा होता क्या है, ठीक है। तो डाटा तो हम समझ लेते हैं डाटा क्या होता है। अब ये डाटा ना कैन बी एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, ये दोनों के फॉर्म में हो सकता है। अब एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है? एनालॉग डाटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब आपको लग रहा हो कंटिन्यूअस मतलब क्या हो सकता है? सोचिए कि ऐसा डाटा, मान के चलिए एक ये डाटा है, ठीक है, एक लाइन है, मान के चलिए डाटा है। तो ये अगर हम डाटा को, ऐसा डाटा जो हम स्मॉल कितना भी स्मॉल पार्ट्स में हम कन्वर्ट करें, ब्रेक करें, तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। हम उसे मेजर कर सकते हैं, हम उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ये करवा सकते हैं, रिसीव ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा डाटा हुआ, ठीक है। डाटा को अगर हम स्मॉल पार्ट में भी, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, स्मॉल पार्ट में भी अगर हम कन्वर्ट करें तो, या ब्रेक करें, तो वो सारे स्मॉल पार्ट का मीनिंग्स होगा, तो इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिजिटल मतलब क्या हुआ? इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया, मतलब कि हमारे स्मॉल पार्ट्स के जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग हो, तो ये क्या हुआ हमारा? डिस्क्रीट। ये क्या हमारा? डिस्क्रीट मतलब डिजिटल डाटा, इसके डिजिटल डाटा को हम डिस्क्रीट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हमारा मान के चलिए बोला जाएगा कि क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मान के चलिए क्लास में हमारा 30 स्टूडेंट है, तो हम आंसर देंगे 30, बट अगर हम ब्रेक करेंगे 15 में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह पाएगा। या फिर हम कन्वर्ट करेंगे 7.5, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू को मेजरमेंट करता है, क्योंकि ये फुल इंफॉर्मेशन 30 है, एंड कन्वर्ट जहां किए हम, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह पाया, तो ये हमारा डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि मान के चलिए हमारा वॉल क्लॉक होता है, ठीक है, जो भी वॉल वॉच होता है, तो वॉल पे जो भी वॉच लगे रहते हैं वो हमारा एनालॉग फॉर्म में होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे हमारा वॉल वॉच ऐसे हुए, ठीक है, तो वो हमारा पता चलता है कि, जैसे वो हमारा पता चलते रहता है कि अगर हमारा सुई यहाँ है सेकंड वाले, तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब हमारा ये। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल का एग्जांपल। जैसे आप मोबाइल में ही आप अगर कोई आप 6, जैसे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि 8:05 हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है? 8:05 हो पा रहा है, तो या फिर 5 सेकेंड हो पा रहा है, तो फिर क्या है कि 6 सेकेंड ही होगा, उसके बीच में आप 5 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स क्या? ये डिस्क्रीट है, मतलब ब्रेक करके हम मीनिंग्स इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहे, ये हमारा डिस्क्रीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स मतलब कि ऐसा गेस्चर जो हम देख चुके थे, ऐसा एक्शन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे जो हमारा डाटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करे, डाटा को कन्वे करने में हेल्प करे, क्योंकि सिग्नल्स नहीं होते तो डाटा ट्रांसमिट ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो फिर डाटा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के हमारा कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं पहले, कि सिग्नल्स कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। सिग्नल्स भी कन्वर्ट हो सकता है एनालॉग में और डिजिटल में, ठीक है। मेरा
नेक्स्ट पॉइंट है एनालॉग सिग्नल हैज इन्फिनिटली मेनी लेवल। हाँ ऑफ कोर्स, अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसके बहुत लेवल हो सकते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं ग्राफ से। ये हमारे एनालॉग हो गए, ठीक है, एनालॉग सिग्नल हो गए, एंड ये हमारे डिजिटल सिग्नल्स हो गए। तो एनालॉग सिग्नल्स में क्या है कि अगर आपका मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक पीरियड मान रहे हो, एक पीरियड मान रहे हो, तो हर एक पॉइंट के कुछ मीनिंग्स हो गए, हर एक पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को, छोटा छोटा पॉइंट को। बट हमारे डिजिटल में क्या है, ऐसा नहीं है। ये आपका 0 है, ठीक है, तो ये आपका 1 हुआ, फिर ये आपका 0 है, ये आपका माइनस हुआ, फिर माइनस में आया, ठीक है, -1, फिर ये आपका 1 हो गया। मतलब हर एक पॉइंट को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। बस आप यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 1 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट अगर नीचे है मतलब, तो ये हमारा 0 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कैसे फॉर्म कर सकता है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब एक कंटिन्यूस है, उसके पास एक पीरियड के पास बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, यानी इन्फिनाइट वैल्यू हमारे हो सकते हैं। जैसे अभी हम देखिए इन्फिनाइट वैल्यू हो सकते हैं, बट डिस्क्रीट में इन्फिनाइट वैल्यू नहीं हो सकते, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यस ऑफ कोर्स सेम चीज़ है हमारा, कि अगर हमारा ए से बी तक हम अगर मेजरमेंट करिए, हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो इसमें हमारा बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, बहुत सारे यानी बहुत सारे का मतलब इनफिनाइट हो सकते। बट हमारा डिजिटल में क्या है, डिस्क्रीट में 1 and 0 ही होंगे, ठीक है। या सेम चीज़ है ऑफ कोर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, या ये भी हम समझ लिए थे, पीरियडिक एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। पीरियडिक मतलब पीरियड, जैसे हम क्लास में होते हैं तो हमारा फर्स्ट पीरियड है बोलते हैं ना, या सेकंड पीरियड है बोलते हैं ना। ये आप पीरियड होता क्या है ये देख लेते हैं। मान के चलिए आप स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, तो आपको पता है या फिर आपका टाइमिंग है कि 8 बजे स्कूल जाना है, 8 बजे हमारा कॉलेज जाना है मान के चलिए, और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पीरियड होगी 8:45, और नेक्स्ट डे भी हमारा 8:45 में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पीरियड हो गए, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम बना हुआ है, ठीक है, कि फिक्स टाइम पे हमारा फर्स्ट पीरियड लगेगी, 8:45 में हमारा फर्स्ट पीरियड लगेगी, तो ये हमारा पीरियडिक हो गया, ठीक है। बट हमारा नॉन पीरियडिक क्या हो गया, कि मान के चलिए आपका फर्स्ट डे आपका 8:45 पे लगी, नेक्स्ट डे हो सकता है 9 o'clock पे लगी, एंड नेक्स्ट डे हमारा 9:15 पे लगी, तो ये हमारा पीरियडिक नहीं हुआ, क्योंकि ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। बट हमारा पीरियडिक क्या होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि एनालॉग सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मतलब हमारा जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल मतलब क्या, कंटिन्यूस मतलब क्या, हमारा साइन वेव, जो हमारा वेविंग होते हैं, वेव के साइन वेव, कॉस, ये सब हमारा वेव होता है, मतलब ये, तो ये हमारा सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। सिंपल मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल प्रेडिक्शन क्या हुआ कि ऐसा साइन वेव जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा सिंपल वो नहीं हो सकता। मतलब हम किसी भी सिंपल चीज़ को, जैसे 1 को आप क्या ब्रेक करोगे, ठीक है, कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। तो मतलब ऐसा समझिए कि किसी भी ऐसा मिनिमम, जैसे मान के चलिए अगर आपको बोला जाए कि होल नंबर का मिनिमम, होल नंबर होते हैं ना, तो होल नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। उससे मिनिमम तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, उससे मिनिमम हम माइनस में तो नहीं जाएंगे। तो ऐसा वैल्यू जिसके बाद कोई भी मिनिमम ना हो, वो हमारा मिनिमम होता है, एकदम स्मॉलेस्ट होता है। सेम उसी तरह यहाँ भी है कि ऐसा एनालॉग सिग्नल जिससे सिंपलर कुछ हो ही नहीं सकता, वो हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे हमारा ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा क्या हो गया, सिंपलर हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है सिंपलर फॉर्म में। ये हमारा कंपोज्ड है मल्टीपल साइन वेव के कंपोजिशन से बना हुआ हमारा कंपोजिट, ठीक है। तो आप इसको जैसे ये हमारा कंपोजिट हो गया, ये हमारा कंपोजिट वाला वैल्यू हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब ये हमारा यहाँ 2 साइन वेव है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, तो ये हमारा कंपोजिट हो गया। बट आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे आप अभी यहाँ देख भी रहे होंगे कि ये हमारा सिंपल फॉर्म है, इसमें कंपोजिट नहीं है, एक साइन वेव है। साइन वेव हमारा क्या होता है, फेज हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा 0 होता है, ये पाई होता है, ऐसे 3π/2 होता है, ऐसे हमारा वैल्यू होता है। तो ये साइन वेव का नेचर है। कॉस वेव हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है। तो
तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि टू सिग्नल्स विद द सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। पहले हम ये समझ लेते हैं फेज होता क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड होता क्या है। ये तीनों का टर्म जब तक समझेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं फेज। फेज मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई वेव है तो वो आपको जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा पहला फेज। अगर हम फेज चेंज कर रहे, हो सकता है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे हमारा ये है तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये हमारा फेज चेंज है। मतलब पहला फेज ये हो गया, सेकंड दूसरा फेज ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर हमारा हम कुछ भी कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ से बस स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें, तो ये हमारा फेज हुआ। मतलब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ये हमारा फेज टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि आप एक सेकंड में कितना पीरियड हो पा रहा है। मतलब कि आप जैसे हम एक फिर से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक सेकंड में कितना पीरियड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक हम एक पीरियड मानते हैं। तो फिर एक सेकंड में कितना पीरियड, मतलब मान के लिए बहुत फास्ट है तो ये हमारे, और हमारा पीरियड एक सेकंड हमारा यहाँ से यहाँ तक है और हमारे बहुत सारे पीरियड हो रहे हैं, तो यानी हमारे एक सेकंड में कितना पीरियड हो रहे हैं मेजरमेंट कर, हमारे फ्रीक्वेंसी हो गए। अगर हम देख रहे हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड था और यहाँ हमारा बस दो पीरियड आए, मतलब एक ही पीरियड आए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे डेली में समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई गाना गा रहे हो तो आपका वॉइस कितना मेलोडियस है, कितना स्वीट है, डिपेंड करता है हमारे फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिक एम्पलीट्यूड। ये सबको आपका वॉइस कितना लाउड है, मतलब आप जैसे ही मोबाइल में कुछ सुनते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो तो आप अपने अपने जितनी भी साउंड है वो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। मतलब आप अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर पा रहे हो या इंक्रीज कर पा रहे हो। यहाँ क्या हुआ टर्म एम्पलीट्यूड, मतलब कितना लाउड है। ठीक है, ये हमारा रिलेटेड हुआ हमारा एम्पलीट्यूड से, और हमारा फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है पिच से। पिच मतलब कितना आपका साउंड मेलोडियस है। ठीक है, समझ ली। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि हमारा एक सेकंड में कितना पीरियड चल पा रहा है। मतलब पीरियड क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीरियड हुआ, और ये हमारा कितनी बार हो पा रहा है, एक हुआ, दो हुआ, ऐसे हमारा कितनी बार हो रहा है, तो ये हमारा एक सेकंड में ये हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ। बट यहाँ क्या हुआ, एक ही बार हो पा रहा है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा सेम फेज है, मतलब हमारा यहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है, एंड फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि हमारा सेम एक सेकंड में देखिएगा आप तो एक ही पीरियड रन हो पा रहा है। तो इट मीन्स क्या, फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। कितना लाउड है, इसका लाउड हमारा अलग है और इसके लाउड हमारा कम है, तो ये दोनों का डिफरेंट एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारा जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब हमारा टाइम पीरियड होते हैं और फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसका रिलेशन होता है एफ इक्वल टू 1/t या फिर टी इक्वल टू 1/f। ठीक है, ऑफकोर्स अगर हम आपको याद रहेगा एफ इक्वल टू 1/t तो आप समझ पाइएगा टी इक्वल टू भी 1/f ही होगा। ठीक है, तो टी का हमारा स्टैंडर्ड होता है सेकेंड, एंड एफ का स्टैंडर्ड होता है मतलब यूनिट जिससे मेजरमेंट हो पाता है वो हमारा होता है हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टू सिग्नल विथ सेम एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड सेम है एंड फेज भी सेम है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम है। जैसे अगर हम जाने कि हमारा क्या था कि एक सेकंड में कितना पीरियड हो पा रहा है, मान के चलिए आप यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड है तो कितना पीरियड हो रहा है, एक पीरियड यहाँ हुआ, देन दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, मतलब 12 पीरियड हो रहा है एक सेकंड में। इट मीन्स हमारा 12 हर्ट्ज, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 हर्ट्ज। हर्ट्ज कैसे लिखते हैं, HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में हम SZ भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि एक सेकंड में हमारा क्या हो रहा है, 6 पीरियड हो पा रहा है। यानी हमारा ये एक पीरियड हुआ तो आप काउंट कर सकते हैं, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, मतलब हमारा 6 पीरियड हो रहा है एक सेकंड में। इट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज मतलब लो है। ठीक है, अगर आपका वॉइस 6 हर्ट्ज पे काम कर रहा है तो इट मीन्स आपका वॉइस उतना मेलोडियस नहीं है जिसका अगर 12 हर्ट्ज पे हो पा रहा है उसका ज़्यादा मेलोडियस है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा टाइम पीरियड होते हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे एंड हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं हर्ट्ज, उसके यूनिट क्या होंगे। ठीक है, हमारा सबसे स्टैंडर्ड होता है क्या, सेकंड। ठीक है, स्टैंडर्ड माना जाता है हमारा सेकंड। तो 1 मिली सेकंड में कितना सेकंड हुआ, 10⁻³ मतलब 1/10⁻³ मतलब कि एक सेकंड का 1/1000वां भाग, मतलब
हम बोल सकते हैं 10⁻³ भागवा मेरा भाग मिली सेकेंड है, ठीक है। मतलब हम 1 सेकेंड को अगर ब्रेक कर रहे हैं 10⁻³ में, मतलब 1000 में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका एक भाग हमारा 1 मिली सेकेंड हुआ, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सॉरी। उसी तरह हमारा सेम हमारा माइक्रो सेकंड में होता है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड को अगर 10⁻6 भाग में ब्रेक कर पा रहे हो तो एक ब्रेक पॉइंट जो हमारा हुआ वो हमारा 1 माइक्रो हुआ, ठीक है। तो क्या आपको बस ये रखना, मिली माइक्रो नैनो पिको, मतलब 3 6 9 12 आपको आ गया कैसे कैसे करना है। 3 6 9 12 मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हर्ट्ज, मतलब हमारे टर्म में कैसे मेजरमेंट करते हैं ये देख लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड इसका क्या हुआ, 1 हर्ट्ज, जैसे अभी बताए थे स्पेलिंग क्या होता है और इसको स्मॉल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 हर्ट्ज। अब हम देखते हैं किलो क्या होता है, मतलब कि 1 किलो इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज होता है। 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। और फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, 3 6 9 12 सेम चीज़ है, बट आप हर्ट्ज के टर्म में कैसे मेजरमेंट करना है एंड हमारा सेकंड के टर्म में कैसे मेजरमेंट करना है ये हम देख लिए, ठीक है। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे ये का हो पा रहा है, ठीक है। 1/10⁻³ भाग, मतलब 1 सेकंड का 10⁻³ भाग का एक भाग हमारा 1 मिली सेकंड हुआ, ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि द पावर वी यूज एट होम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी इतना, मतलब हमारे घर में जो पावर यूज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 हर्ट्ज है, ठीक है। तो आप इसको पीरियड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम जानते हैं कि T = 1/f होता है, ये तो हम जानते हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 हर्ट्ज है, तो ठीक है 1/60 यानी हमारा, क्योंकि और टाइम पीरियड का हमारा स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट क्या है, सेकेंड, और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज। अगर इस दोनों के अलावा कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें उस टेबल जो हमारे पिछले देख चुके उस टेबल का यूज होगा, उस टेबल का के हेल्प से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। इतना सेकंड हो गया, बट यहाँ हम अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये हमारा मिली सेकंड हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जानते हैं हम कि 1 मिली सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ सेकंड होता है। तो हमारा ये मिली सेकंड में दिया हुआ है, तो इतनी सेकंड में दिया हुआ है, इतने सेकंड इक्वल टू 10⁻³ ms करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द पीरियड ऑफ सिग्नल इज 100 ms, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज, ठीक है। मतलब आपका पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 100 सेकेंड है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा किलो हर्ट्ज में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिली सेकंड में दिया हुआ, तो पहले मिली सेकंड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि 1 मिली सेकंड इक्वल टू 10⁻³ सेकंड होता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए 1 मिली सेकंड इक्वल टू हमारा 10⁻³ सेकंड हुआ, तो 100 ms इक्वल टू क्या हुआ, 100 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए और हमारा इतना आया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गए। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर रहे हैं, f = 1/t। पहले स्टैंडर्ड जो हमारा वैल्यू उस पर कन्वर्ट किए, उसके बाद हमारा हर्ट्ज में कन्वर्ट किए, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड है फ्रीक्वेंसी का, हम निकाल लिए 1/t। एंड देन वो कन्वर्ट कर रहा है कि बोल रहा है हमें किलो हर्ट्ज में चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे हर्ट्ज में दिए हुए हैं तो 10⁻³ हुए, ठीक है। तो ये हमारे कन्वर्ट होकर आंसर आ गए, ठीक है। अब हमारा कुछ क्वेश्चन है जो आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फ्रीक्वेंसी लिस्टेड, मतलब हमारे फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं और इसे आपको कन्वर्ट करना है पीरियड में, ठीक है। और पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब आपको पहले अगर मेगा है और किलो है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज, यानी आपको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यानी आप टाइम पीरियड में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, फिर इजी होता है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पीरियड दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसे हमको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, मतलब पीरियड दिया हुआ सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड। तो अब यहाँ फिर भी पिको है, नैनो है, इसको क्या कीजिएगा, पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, मतलब हमारा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा। एंड देन हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स रहेंगे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको लग रहा हो कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ डिस्कशन करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चन भी बताइएगा और उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। हमारे एडोग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला गया है। वहाँ सारे PDF अवेलेबल है, जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे अवेलेबल है, देख सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरी होगा तो इस नंबर पर जाके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।